जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का जो न्यू वैकेंसी 2023 में आई है उसके लिए मोस्ट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है। तो कथकली की जो उत्पत्ति हुई है मुख्य रूप से केरल राज्य से हुई है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग साथ साथ में ये भी बताते चलिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है और कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग जानेंगे कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है और कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य की बात करें कर्नाटक राज्य की तो यक्षगान है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न का कुछ राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं कि 7वीं अनुसूची में जो है ये इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, है ना। 7वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत जो है वो 3 सूचियां हैं। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, है ना। तो संघ सूची की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र सरकार क्या होती है, कानून बनाती है। और इसमें कितने विषय हैं, तो 97 विषय हैं संघ सूची में, है ना। और राज्य सूची की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है और इसमें क्या है, 66 विषय हैं। कितने विषय हैं, 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। और अगर केंद्र सरकार पहले ही कानून बना चुका है जो राज्य सरकार कानून बनाना चाहता है तो केंद्र सरकार का कानून पहले माना जाएगा, है ना। और इसके जो समवर्ती सूची में है वो 47 विषय हैं। तो इन सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इन विषय से भी संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था, तो अर्थशास्त्र है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौटिल्य के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो कौटिल्य का नाम चाणक्य है और विष्णुगुप्त भी उन्हें कहा जाता है। वो अगर हम बात करें कि चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। वो अगर हम बात करें इंडिका की तो इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका को। और मेगास्थनीज के बारे में अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, है ना। और अगर हम बात करें मुद्रा राक्षस की तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। तो इन सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपके ऐसे ही हर एक क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। तो भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का जो नाम है वो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि भारत के उत्तरी सिरे का, यहाँ दक्षिणी सिरे का पूछा है, अगर उत्तरी सिरे के नाम की बात करें तो इंदिरा कॉल है। क्या होता है, इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ना। और अगर हम बात करें भारत का पूर्वी बिंदु, है ना, तो किबिथु है, किबिथु, है ना। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु है। और पश्चिमी बिंदु जो है ये गुहार मोती है ना। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, तो सिल्वर होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें सोडियम की, है ना, तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो Na होता है। और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह Au होता है और इसके परमाणु संख्या की बात करें तो 79 होता है। और अगर हम बात करें आयरन की, आयरन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Fe होता है।
और इसके हम परमाणु संख्या की बात करें तो 26 होता है। वो अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का प्रतीक चिन्ह Ag होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है ये 47 होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम लोक नृत्य जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अगर हम बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य क्या है? घूमर है, गणगौर है और घापाल है ना। घूमर, गणगौर और घापाल ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं, है ना। वो अगर हम बात करें असम की, तो असम राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो असम राज्य का लोक नृत्य होता है वो बिहू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहू जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। या फिर ये भी क्वेश्चन ऐसे ही भी पूछा जा चुका है कि असम का लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू, है ना। और यह जो बिहू जो है, बिहू जो त्योहार, बिहू जो मतलब नृत्य है, यह वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है ना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ये बंधुता, ऑप्शन सी, बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की खारची पूजा एक हिंदू त्योहार है जिसमें पृथ्वी सहित डैश हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। तो पृथ्वी सहित 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खारची पूजा में। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा? तो उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। और अमित्र घाट का मतलब होता है शत्रु विनाशक, है ना। इसको भी जाने रखेंगे। और बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता भी बताया था। और तारानाथ की अगर पुस्तक की बात करें तो कंगयूर और तंगयूर है। तो इन सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। बिंदुसार से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे उन सभी पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग जो है ये अलाई दरवाजे में हुआ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अगर हम बात करें कि अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और ये कब बनवाया गया था? तो 1311 में बनवाया गया था, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। वो अगर हम बात करें मोती मस्जिद की, तो मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था और ये आगरा में है। चार मीनार की बात करें तो चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था और ये 1591 में बनवाया था। और ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। विक्टोरिया मेमोरियल की बारे में बात करें तो ये कोलकाता में है और ये संगमरमर से बना हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और इसी टॉपिक पर आपको निरंतर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। और एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो कर्नाटक का अलमट्टी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो अलमट्टी बांध जो है, अलमट्टी बांध का दूसरा नाम जो है ये लाल बहादुर शास्त्री बांध भी है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें सतलुज की, तो सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये पंजाब राज्य में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। पेरियार नदी की बात करें तो इस पर इंडुकी, है ना, इडुकी बांध जो है ये पेरियार नदी पर बना हुआ है और ये केरल राज्य में है। और कावेरी की नदी की बात करें तो मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बना हुआ है और ये तमिलनाडु राज्य में है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 23-24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं।
तो आगे हम एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में है ना। तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 से संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। और समानता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक ये क्या है, समानता के अधिकार से संबंधित है। और अगर हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 दोनों में होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो अनुच्छेद 32 जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है और अनुच्छेद जो 226 होता है ये हाई कोर्ट के लिए होता है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन सी नृत्य शैली नहीं है, तो कजरी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पंथी नृत्य शैली की, है ना, तो पंथी नृत्य शैली जो होता है यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है पंथी नृत्य शैली। और राउच नाचा जो है ये भी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, लेकिन यह यादव समुदाय के द्वारा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और अगर हम बात करें गेड़ी लोक नृत्य की तो यह बस्तर की गुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम कजरी की नृत्य की बात करें तो ये कजरी उत्तर प्रदेश का क्या है, लोकगीत भी है और लोक नृत्य भी है, दोनों है। तो कजरी इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य डैश है। तो एकमात्र भारतीय राज्य ऐसा कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, तो सिक्किम हो जाएगा, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की अगर बात हुई है तो अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य की भी बारे में बात कर लेते हैं। तो अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य कौन सा है, तो मेघालय है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इन सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोवीन हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो हैलोवीन जो है हर वर्ष ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो थे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कब आरंभ हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 में आरंभ हुआ था, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो है ये 5 सितंबर 1920 में आयोजित हुआ था, शुरू हुआ था, है ना, असहयोग आंदोलन। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो ये 1909 में लखनऊ से शुरू हुआ था, है ना। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये 1909 में हुआ था। और अगर हम बात करें दांडी मार्च की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है ना, जितने भी विकल्प में हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम है इसलिए, है ना, तो आप लोग नोट बनाते चलिएगा, है ना, जिससे कि आपकी आसानी रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम के लिए करवाए जा रहे हैं ना, तो नोट बनाते जरूर चलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि दांडी मार्च के बारे में। तो दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था, है ना। दांडी मार्च जो हुआ था ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसी बीच क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था दांडी मार्च के आरंभ होते ही, है ना। तो इसको भी सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव वैज्ञानिक था। तो कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव वैज्ञानिक जो था वो रॉबर्ट हुक था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें ग्रेगर मेंडल की, तो ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और चार्ल्स डार्विन को विकासवाद के सिद्धांत की खोज की थी, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है ना। तो भारत का कौन सा शहर जो है चाय उद्योग से जुड़ा है, तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो बृजभूषण काबरा का जो संबंध है निम्न में से गिटार वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें वायलिन वादक की, तो विजय कृष्णन नटराजन
और श्री राम कृष्ण है ना, वायलिन वादक हैं ये। और बांसुरी वादक कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर शहनाई की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है ना। तो कौन सी वास्तुकला जो है ये औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है, तो बीबी का मकबरा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें बीबी का मकबरा जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है ना। और शाह बेगम का मकबरा की अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद में है। और ताजमहल की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश आगरा में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक जानी मानी शख्सियत है। तो केलुचरण महापात्र जो है ये उड़ीसी नृत्य से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसी नृत्य जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है ना। और मणिपुरी जो है ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ना। और मणिपुरी नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो गुरु बिपिन को कहा जाता है ना। आगे हम बात करते हैं कथक की, है ना। तो कथक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके जो जनक हैं वो बिरजू महाराज हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और छऊ नृत्य की बात करें तो ये झारखंड राज्य से है। तो ऑप्शन डी का जो हो जाएगा राइट वो झारखंड राज्य से है छऊ नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर बना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें बनास नदी पर, तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध जो राजस्थान में है ये बना है। और रावी नदी पर अगर हम बात करें तो रंजीत सागर बांध जो है ये बना है और पंजाब राज्य में है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19-22 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है ना। तो भारतीय संविधान का अभी नेक्स्ट आगे ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन का जिक्र किया है कि 19-22 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19-22 है ना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की, तो यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में संविधान के तहत है ना। 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरमुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ना। तो गोरमुगाओ बंदरगाह जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। और तमिलनाडु राज्य के बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई पोर्ट बंदरगाह है ना। और अगर हम पश्चिम बंगाल के राज्य की बात करें कि इसका बंदरगाह कौन सा है, तो हल्दिया बंदरगाह है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो सूर्य का प्रकाश ना मिलने से विटामिन डी की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हमें एक एक करके इसके रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग के बारे में भी देख लेते हैं। तो विटामिन सी के बारे में पहले बात करते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, स्कर्वी होता है। और अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो रिकेट्स होता है। और अगर हम बात करें विटामिन ई और के की, तो विटामिन ई का नाम जो होता है वो टेकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है ना। तो अगर हम बात करें विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के की कमी से होने वाला रक्त जो मतलब रोग होता है वो रक्त का थक्का ना बनना होता है ना। और अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है ना। तो जितने भी ये क्वेश्चन हमने ये कवर किए हैं
एक्स्ट्रा फैक्ट में उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि तीसरा, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। 9वां सबसे बड़ा कौन सा देश है, तो कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान। और छठा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर डैश है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अगर बड़ा महासागर की बात हो गई है तो छोटा महासागर के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असद अली खान एक भारतीय संगीतकार थे जो डैश के वादक थे, है ना। तो असद अली खान जो है ये रुद्र वीणा बजाया करते थे। क्या बजाते थे, रुद्र वीणा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संतूर वाद्य यंत्र कौन बजाया करते थे और सितार वाद्य यंत्र कौन बजाया करते थे, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। तो ये अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो में अंत तक जरूर बने होंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वो दो क्वेश्चन जो हमने दिया है उन दो क्वेश्चनों को भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।